नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है वो दोपहर 12 बजे नहीं आके शाम को आ रही है। कारण यह है कि आप लोगों ने एक पोस्ट देखी होगी जो आज वैसे ज्येष्ठ अमावस्या भी है, तो जो वृक्षारोपण से संबंधित है और इसके लिए हम जो है काफी समय से प्लानिंग कर भी रहे थे और अब जब सही तरीके से है तो आप सबने देखा होगा कि हमने एक बगीचा गोद लिया है। आपका अपना ही समझो, क्यों अपन ने लिया है ये कह देते हैं, क्योंकि अपन सब एक परिवार है। अपन ने एक बगीचा गोद लिया। बगीचा मतलब वो एक एलोटेड है जमीन मैप के अंदर, लेकिन वहां बंजर पड़ी है पूरी तरीके से, कुछ भी वहां पे बगीचे जैसा नहीं है। तो अब अपन ने एक उसको गोद लिया है, उसकी पूरी तारबंदी करवा के और उसको मतलब पूरा विकास करने का टारगेट लेके ही लिया है। अब तारबंदी करवाई तो अब उसका विकास करेंगे। तो देखेंगे आप आने वाले समय में 2-3 महीने के अंदर ही मैं बताऊंगा कि अब जो है उसका फोटो आप लोग पोस्ट में देख सकते हो, आपने कम्युनिटी पोस्ट में देखा होगा। और फिर अपन जो है 2-3 महीने बाद का फिर मैं वापस बताऊंगा। यानी कि एक टारगेट लेके गोद लेने का मतलब ये है कि उसका कोई ऑफिशियली ऐसा कोई गोदनामा नहीं बनता है। एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि सर गोद कैसे लिया जाता है। गोद लेने के लिए कुल मिला के होता है आपकी नैतिक जिम्मेदारी और आर्थिक वहन जितना भी होगा उसको डेवलप करने से रिलेटेड वो आपको करना है। गोद लेना यानी उसको पाल पोस के बड़ा करना है, ठीक है। तो वो एक तरीके से नैतिक जिम्मेदारी है और आप सारा ही खर्चा आप उठाते हैं, सब कुछ आपको करना है, उसको डेवलप करना है कुल मिला के। अब हमने ऐसे ही हमारे जो विद्यालय है उसमें भी बंजर भूमि को बिल्कुल अच्छी तरीके से डेवलप करके गार्डन के रूप में बदला है। अब यहाँ जो है सिटी के अंदर भी एक लिया है, तो देखते हैं आप सभी के सहयोग से बढ़िया अच्छा उसको तैयार करेंगे। तो आज पूरी एक्टिविटी वहीं पे थी, परिंदे भी लगाए काफी जगह पक्षियों के, तो उस चक्कर में आज सुबह की क्लास जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए आज अब शाम को आपकी क्लास दे रहा हूं मैं। हालांकि आज की क्लास छोटी सी है, ज्यादा कोई इसमें नहीं है। अपन ने वनस्पति से रिलेटेड, वन संपदा से संबंधित ज्यादातर चीजें जो है पढ़ ली, जो मोस्ट सारी चीजें एग्जाम की दृष्टि से पढ़ ली। अब कुछ एक वनस्पति और रह गई थी, वो आज की क्लास में करवानी थी। छोड़ भी नहीं सकते, ऐसी चीजें कि छोड़ भी नहीं सकते थे। तो 10-15 मिनट 20 मिनट जितनी की भी ये क्लास होगी इसको अपन कवर करते हैं। देखो, एक जो विद्यार्थियों का कंफ्यूजन है उस चीज को मैं थोड़ा सा क्लियर करूं। अभी भी जो है कुछ एक विद्यार्थी जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, उनके मतलब शंका का कीड़ा काटता रहता है। देखो, 3 तरीके से वन संपदा के आंकड़े चलते हैं। आप लोगों को जो भी मैं क्लास में सब कुछ क्लियर करता हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों को डाउट रहता है। एक चीज तो ध्यान रखो कि वनस्पति से रिलेटेड आंकड़े पूछता है एग्जामिनर, तो वो हवाला देके पूछता है, वो सोर्स के अनुसार पूछता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार क्या है आंकड़ा, ऐसे पूछेगा, या वन नीति 2023 के अनुसार क्या है, या वन रिपोर्ट 2023 चॉइस अब जो आई है नवीनतम। देखो, 3 तरीके से आंकड़े चलते हैं। नंबर 1 तो आप लोगों को जो मैंने करवा दिए वो है 2021-22 वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट, भारत वन स्थिति, ठीक है। एक तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा आंकड़े जो है इससे रिलेटेड, इसको ध्यान में रखते हुए पूछा जाता है। हर 2 साल में ये आती है, जो इस बार वाली आई नहीं है, लेट है, ठीक है। तो ये 2000 ये जो वन स्थिति रिपोर्ट है ना, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ये बहुत मतलब जरूरी है और इसी के आंकड़े मैंने आप लोगों को याद करवाया क्लास में बाकायदा, ठीक है। तो सबसे मेन और मुख्य तो यही है। नंबर 2 आप लोगों के आगे राजस्थान वन नीति, राजस्थान वन नीति 2023 वाली जो नवीनतम है, उसके आंकड़े मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं, फैक्ट के माध्यम से भी दिए। अब तीसरी चीज, क्योंकि कई सारी अलग अलग पुस्तकें जैसे कि लेंगे, अपनी जैसे वन लाइनर आएगी उसके अंदर भी अपन इसको वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो इसको जोड़ के देंगे भूगोल वाली में, है ना। तो जो कुछ पुस्तकें जैसे अपडेट होके, या विद्यार्थी जो भी पढ़ रहे हैं, अपन ये नहीं कहते कि भाई आप मुझसे क्लास पढ़ रहे हो तो मेरी ही पुस्तक पढ़ो, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपकी जो जचे, जो पढ़ रहे हो, आप जो भी पढ़ रहे हो, आपकी स्टडी चलनी चाहिए। जो भी पढ़ रहे हैं उसमें ये दे दिया कि 2022-23 वाली दी होगी, 23 चॉइस वाली तो अभी अपडेट होके कोई किताब आई नहीं है, अपन देंगे लगभग महीने 1.5 महीने जब भी अपनी वन लाइनर आएगी उसमें देंगे, ठीक है। तो 2023 चॉइस वन रिपोर्ट, ये होता है प्रतिवेदन, ठीक है, ये होता है वार्षिक प्रतिवेदन। क्या होता है? वार्षिक प्रतिवेदन, यानी कि रिपोर्ट होती है एक तरीके से ये। तो कुछ कुछ जो है पॉइंटों में या कुछ एक जो है आंकड़े चेंज होते हैं। तो जो भी एग्जामिनर जब भी सवाल देता है ना, एग्जामिनर जो है इसको ध्यान में रखते हुए देता है कि भाई
जो एग्जाम की लैंग्वेज होती है, प्रश्न की लैंग्वेज होती है, उसको ध्यान में रखते हुए देता है। अब उसमें आप लोगों को इसका हवाला देके पूछे तो इसके अनुसार करना है, इसका हवाला देके पूछे तो इसके अनुसार करना है, और इसका पूछे तो इसके अनुसार। अगर किसी चीज का हवाला दिया हुआ ही नहीं है तो ये वन स्थिति रिपोर्ट 2021-22 यानी कि जो लेटेस्ट जिसके आंकड़े आ चुके हैं वो ध्यान में रखनी है। सीधी बात ये है। अब रहेगी बात कि सर ये वाले आंकड़े इसको क्या करें, तो देखो मैंने ये वाली रिपोर्ट जो है ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करके रामनिवास जी को भेज दी है। रामनिवास जी को मैंने कह दिया बढ़िया सा फैक्ट बनाओ, स्टूडेंट को ये भी उपलब्ध करवाओ। तो आप लोगों को टेलीग्राम से जीजीडी फैक्ट के माध्यम से 1-2 दिन के अंदर ही आप लोगों को इसके जो भी निचोड़ है इसका वो मिल जाएगा, यानी कि परीक्षा उपयोगी जो आंकड़े आप लोगों को पढ़ने हैं वो मिल जाएंगे। ये मैंने क्लास में करवा दिया, ये मैंने क्लास में करवा दिया। अब ये कुछ ही समय हुआ है हुए को, तो अभी हमने जो है इसको भी डाउनलोड करके और बढ़िया तरीके से मैंने कह दिया एकदम ऐसा फैक्ट बनाओ, एक भी सवाल इसमें से बाहर नहीं जाना चाहिए, कुल मिला के स्टूडेंट को मिलना चाहिए। तो ये आप लोगों को जो है अपन टेलीग्राम पे आप लोगों को दे देंगे, कल परसों के अंदर ही ये आप लोगों को फैक्ट मिल जाएंगे। इसके 1-2 फैक्ट जितने भी बनेंगे बढ़िया बना के आप लोगों को दे देंगे। गौरव ज्ञानधारा टेलीग्राम आप सभी जानते हो, आप लोगों की मतलब यूं कह दो कि मतलब आप लोगों का ही प्लेटफॉर्म है ये। तो गौरव ज्ञानधारा जिसपे 2,28,000 विद्यार्थी जुड़े हुए, आप लोग जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी जुड़ जाना, क्योंकि हर जरूरी अपडेट जो यूट्यूब पर भी नहीं दे पाते वो यहाँ पे दी जाती है। तो ये जो है आप लोगों को जीजीडी फैक्ट के माध्यम से ये भी दे दिया जाएगा। अब देखो सवाल एक भी मैं पीछे शंका छोड़ता नहीं हूं, क्यों मुझे भी पता है मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, किसी स्टूडेंट के दिमाग में शंका आएगी तो वो कहां से समाधान करेगा। है जरूरी थोड़ी हर कमेंट पे नजर पड़े, हालांकि कोशिश हम करते हैं हर कमेंट को जो है पढ़ा जाए, है ना, और जिसको उचित जवाब देना होता है देते भी हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोई टेढ़े सवाल पूछता है तो जवाब भी देते हैं उसको उस हिसाब से। तो अब कुल मिला के आप लोगों के शंका बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा भी किसी को लगे कि सर मेरे को ये वो फलाना टिकना, तो देखो आपको जैसे जचे जैसे आप लोग पढ़ लो और जो आपको जचे वो याद कर लो। मेरे अनुसार मैंने हर एक चीज जो है क्लियर कर दी है, तो अब इस मामले में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। और एक बात बताऊं, जब भी आप लोगों के शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एग्जाम और एक पशु परिचर जो बड़ा एग्जाम है एक वो एग्जाम होगा, उससे पहले जितने आंकड़े होंगे जो अपडेट के अनुसार आप लोगों को पढ़ने होंगे, अपडेटेड आंकड़े, वो उनसे पहले मैं जो है कुछ क्लासेस लेके आप लोगों को वापस करवाऊंगा। ठीक है, ये मैंने पशु परिचर वाले उनको भी बोला था कि पशुपालन जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आंकड़े भी मैं करवाऊंगा। और इसमें जो आंकड़े अपडेट होंगे, यदि जो लेटेस्ट उस समय एग्जाम के समय जो चल रहे होंगे वो वापस मैं अपडेट करवाऊंगा, तो चिंता नहीं करनी है। अभी जितने सामने हैं उनको पढ़ना है और इसी स्थिति के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। जो आप लोग इसमें ही कंफ्यूज करके और कॉपी पेस्ट करते हो ना कमेंट में, मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, मैंने कमेंट देख लिया तब तो बच जाओगे, और किसी और टेक्निकल टीम के मेंबर ने दिखा, मैंने फ्री हैंड दे रखा है कि 2 से 3 बार कोई कॉपी पेस्ट करता है तो आप बेझिझक उसको बाधित कर सकते हो। बाधित का मतलब होता है इंग्लिश में कहे तो ब्लॉक। ब्लॉक थोड़ो के खारो लगे कि ब्लॉक कर दे, बिल्कुल कर देंगे। ये अन्य चैनल की तरह नहीं है और न इसको उसकी तरह ट्रीट करें। हर एक कमेंट कर दिया उसकी भी वही वैल्यू है, 10 कमेंट किया तो उल्टी वैल्यू डाउन होगी, बाधित कर दिए जाओगे। एक कमेंट करके छोड़ दो, यदि आप लोगों के जो कमेंट की जवाब देने लायक है वो दे दिया जाएगा, जिनके जवाब मैंने क्लासेस में या वीडियो में दे दिए उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। सीधी बात, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, बहुत एफर्ट लगते हैं, तो आप लोगों को देखना जरूरी है। सीधी सी बात यह है। मैं नहीं कहता आप लोगों को कि सब्सक्राइब करो, आप मुझे देखो या शेयर करो, लाइक करो, कभी कहता हूं नहीं कहता ना, मैं सिर्फ पढ़ाने से मतलब रखता हूं। तो आप लोगों को वो चीजें देखनी है, सीधी बात यही है। नहीं देखोगे तो नुकसान आप लोगों का, या अपना तो देख लो आप, चाहे कितनी मंदी का दौर है, दूसरे चैनल के व्यूज सबके डाउन हो गए, लेकिन अपने यहां से पढ़ने वाले कभी भी डाउन नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि अपन जुड़े हैं भावनाओं से। सीधी बात यह है। तो आज की ये 10-1 मिनट जो है मैंने आप लोगों के इसमें ले लिए हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी। ठीक है, क्योंकि ये अब आज टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो आज की वैसे भी टॉपिक तो छोटी सी क्लास है, लेकिन ये जानकारी जरूरी थी। तो ये आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से 23-24 वाली रिपोर्ट के आंकड़े। आगे बात समझ, अब करा आपा क्लास शुरू। ठीक है, चलो। बिल्कुल, मैं खुद भी कह रहा हूं कि 10 मिनट मैंने लिए हैं इसमें, और मैं खुद एक मिनट की कीमत जानता हूं, इसलिए जो जरूरी होता है वही चीज मैं क्लास में कहता हूं। इसलिए मैं लाइव भी नहीं लेता ताकि मुझे बताए समय की कितनी कीमत है। और मैं ज्यादा देखो क्लासेस आप लोगों को लंबी भी नहीं देता कि आ जाओ भाई बात करें, ये करें, वो फलाना ढिकना। जो समय है उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। देखो अब आओ, अब क्या पढ़ रहे हैं आज अपन?
विभिन्न वनस्पतियों के प्रकार, मतलब कुछ एक दो वनस्पतियां पढ़ेंगे अपन, खैर महुआ वगैरह वो सब पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है एक सामान्य, मतलब इनके पूछ ले कभी तो ध्यान रखना, वैसे पूछे कम जाते हैं ये जो स्लाइड है ना, इससे पूछे कम जाते हैं, लेकिन फिर भी अपन पढ़ लेते हैं कि भाई पढ़ने में क्या जाता है, अपने पास में शांति काल का समय है तो इसका उपयोग करने में क्या जाता है। अब देखो कुछ एक है, जिस तरीके से मैं इसको इजी वे में पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से इजी वे में आप लोगों को नजर मार लेनी है, बस कम पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें वनस्पति में पूछने की है। देखो मरुदबिद, अब मरुदबिद अपन ने कई बार पढ़ ली कि भाई ये जीरोफाइट्स वनस्पति है जो कांटेदार होती है, जिसमें पत्तियां कम होती है, वाष्पोत्सर्जन कम होता है, मरुस्थल में पाई जाती है, पश्चिमी रेगिस्तान पाई जाती है, ये चीज पूछी जाती है। ठीक है, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में, और मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान में कहा है, पश्चिमी राजस्थान, इसे जीरोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं, बस बात खत्म। दूसरी देखो लवणोद्भिद, ये जो होती है दलदली क्षेत्र में होती है। अब दलदली क्षेत्र कहां होगा, किसी झील के पास होगा या वगैरह, तो अपने यहाँ पे झील में सबसे मेन कौन सी है, सांबर झील, तो सांबर झील के आसपास ये पाई जाती है, इसे हीलोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं, हीरो नहीं हीलोफाइट्स। ठीक है, शैलोद्भिद, अब जैसा इसका नाम है, शैल का मतलब क्या होता है, चट्टान, तो ये चट्टानों और गुफाओं में पाई जाती है, जिसे लिथोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए जलोद्भिद, अब जैसा इसका नाम है यानी ये जल और जल के आसपास होगी, तो जल और जल से ढकी हुई मृदा के क्षेत्र में पाई जाती है, और इसे हाइड्रोफाइट्स भी कहा जाता है। वैसे जल का नाम आएगा तो हाइड्रो शब्द आएगा ही, विज्ञान वाले जानते हैं। ठीक है, समोद्भिद, सामान्य ताप और आर्द्रता वाले क्षेत्र में यह पाई जाती है, इसे मेसोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्रायोफाइट्स और शीतोद्भिद जो है ये दोनों ही ठंडे इलाकों में पाई जाती है, लेकिन क्रायोफाइट्स जो है सामान्य बर्फीले इलाकों में भी पाई जाएगी, और ये शीतोद्भिद जो है टुंड्रा और शिखर वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां ज्यादा पाई जाती है, तो बर्फीले शिखरों पर इसे सैक्रोफाइट्स भी कहा जाता है। अब ये क्या है, सामान्य चीजें हैं, इतना यहाँ पे रटने की जरूरत मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं है। एक ये जीरोफाइट्स वाला ध्यान रखना, एक लवणोद्भिद आप लोगों को, हीलोफाइट, एक शैलोद्भिद वैसे ही याद हो जाएगा, जलोद्भिद भी याद हो जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट है, ऊपर की 3-4 है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय आ गया है स्क्रीनशॉट लेने का। ले स्क्रीनशॉट ले लियो। एक चीज और सुनो, छोटे टाबरार जो रट लगा रही है कोई छोरा छोरिया, गुरुजी पीडीएफ नहीं मिल रही, पीडीएफ दो, पीडीएफ दो, पीडीएफ। देखो सीधी बात बताऊं, ये वही रट लगा रहे हैं जो रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं है, जिन्हें अभी तक जीजीडीएस का दर्जा मिला ही नहीं है, और ये दर्जा उन्हें मिलता है जो समर्पित विद्यार्थी होते हैं। सीधी बात, पीडीएफ हम खुद देते थे, हमने खूब दी पीडीएफ, हमने दी जितनी किसी ने दी नहीं, लेकिन पीडीएफ नहीं देने का कारण है कि आप पढ़ने के प्रति जागरूक रहे, सचेत रहे। कई सारे जो है नोटेरियस स्टूडेंट्स भी होते हैं, नोटेरियस स्टूडेंट तो नहीं है वो, कई सारे अपवादी तत्व दूसरे हैं जो पीडीएफ का दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए हमने फैसला ले लिया था कि पीडीएफ नहीं देनी है, और जिसको बताया भी है। तो पीडीएफ की रट मत लगाओ, पीडीएफ करोगे मिलेगी नहीं, उल्टे चूकोगे। क्लास देखो, क्लास देख के नोट्स बनाओ, सीधी सट बात यह है। और ऐसी क्लास भी कहीं आपको मिलने वाली नहीं है। जितनी क्लासें मिस करोगे उतने पीछे रह जाओगे। जो पीछे रहे उन्हें पूछो कवर करने में कितना टाइम लगता है। इसलिए नियमितता रखो, ये पीडीएफ के रट्टे लगाने बंद करो। पढ़ना है तो पढ़ो। आप सोचोगे कि हम 10 कमेंट कर दे पीडीएफ के तो गुरुजी दे देंगे। जो हमने एक बार डिसीजन ले लिया वो फाइनल है। ठीक है, मैंने एक बार डिसीजन लिया कि पढ़ाना, निःशुल्क पढ़ाना है तो पढ़ाना है, बस वो फाइनल है। तो आप पीडीएफ के भले रट्टे लगाओ, कोई मतलब नहीं है पीडीएफ। आप लोग इंटरनेट पे सर्च करके देख लो, आपको हजारों पीडीएफ मिल जाएगी, हजारों नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन याद हो रही हो चीजें तो देख लेना। यहां से याद हो रही है चीजें, और आप लोगों को जो पढ़ना है वही चीज क्लास में करवा रहा हूं। शांति से पढ़ो, बढ़िया तरीके इन बढ़िया थान की चीजें और की चीजें मन बताओ। पढ़ने रो इतो बढ़िया, मतलब प्लेटफॉर्म दे दियो थान, कहीं पैया टका लागना नहीं है। बिंगे बात भी थे मतलब या नहीं, हतरे हांग करो के यहाँ कर दो, यहाँ कर दो। यूं तो यूं है बेटा कि रोटी खानी है नहीं तो चबानी तो खुद नहीं पड़ी, दूजो चबान नहीं दे। ठीक है, ये वास्ते पढ़ो बढ़िया तरीके, फालतू रही है, रट्टाबाजी नहीं करनी है। चलो देखो, कुछ वनस्पतियां जो रही थी पिछली क्लास में, खेजड़ी, रोएडा वगैरह ये करवा दी मैंने आप लोगों को। अब कुछ वनस्पतियां जो बाकी रही है वो आज की क्लास में कर लेते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, दो इंपॉर्टेंट सामने दिख रही है, जिसमें से खैर वृक्ष सबसे इंपॉर्टेंट। क्या पूछा जाता है कि खैर जो वृक्ष है उससे क्या प्राप्त किया जाता है? तो खैर से प्राप्त किया जाता है भैया कत्था। और कत्था कौन सी जनजाति प्राप्त करती है? कथोड़ी करती है। कथोड़ी जनजाति को यहाँ राजस्थान में बसाया ही इसीलिए कि कत्था एकत्रित करो, और कत्था एकत्रित करने की एक प्रणाली है जिसको ध्यान रखना है, हांडी प्रणाली। क्या है? हांडी प्रणाली, जिससे कत्था एकत्रित किया जाता है। देखो वैज्ञानिक नाम पूछे तो अकेसिया कटेचू या अकेसिया कैचू भी कहा जाता है। कैचू भी पढ़ने में आ जाएगा, तो अकेसिया कटेचू।
सर्वाधिक कहां है, तो देखो दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा है। अब दक्षिणी राजस्थान कह दिया तो सारी चीजें आ गई। मुख्य मुख्य देखें तो उदयपुर, उदयपुर से टूटकर अलग जिला बना सलूम्बर, फिर चित्तौड़गढ़, झालावाड़। अब तो कोई कहते कि सर झालावाड़ तो 12 आएगा कि नहीं, तो आसपास के जिले आप खुद मानकर चले, दक्षिणी राजस्थान का ना तो आएंगे। मैंने मुख्य मुख्य फिर भी लिखे हैं, झालावाड़, बूंदी, कोटा आदि जिलों में ये ज्यादा पाए जाते हैं खेर के वृक्ष। या कथोड़ी जनजाति का बाहुल्य जहां है वहां पे ज्यादा है। ठीक है, अब उपयोग क्या है, कत्था एकत्रित करने में इसका उपयोग किया जाता है। और कत्था एकत्र करने का काम कौन सी जनजाति करती है, कथोड़ी जनजाति करती है। ठीक है, अब देखो एक चीज और लिखना यूट्यूब पे, राजस्थान की जनजातियां, आगे लिखो जीजीडी, कोई भी टॉपिक लिखो आगे लिखो जीजीडी, सर्च करो सारे टॉपिक मिलेंगे। राजस्थान की जनजातियां इतनी बेहतर तरीके से पढ़ाई आप लोगों को ये क्लास पूरी होने के बाद, क्योंकि कथोड़ी का जिक्र हुआ है, जनजातियां हर एग्जाम में लगभग पूछी जाती है। राजस्थान की जनजातियां और जीजीडी लिख के सर्च करो, 2 क्लास मिलेगी आप लोगों को, दोनों देख डालो, सवाल बाहर जाने नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से याद करवाई उसमें भी। दूसरा देखो तेंदू। अब तेंदू है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लकड़ी बहुत काली होती है, मजबूत भी होती है। वैसे तेंदू वृक्ष है, इसका उपयोग बहुत अलग अलग तरीकों से किया जाता है। देखो वैज्ञानिक नाम क्या है, डिसोप्रोस मेलनोक्सेलोन। मैंने खुद ने याद नहीं किया, आपको भी याद नहीं करना है, ये नहीं पूछा जाता इसका वैज्ञानिक नाम। आज दिन तक तो पूछा नहीं, आगे पूछ ले तो पता नहीं, तो नहीं पूछते हैं। हाँ, ये अकेसिया कटेचु पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये याद रह जाए, ध्यान रख लेना, डिसोप्रोस से याद रख लेना, आ जाएगा। ठीक है, दिमाग में। अब ये सर्वाधिक कहां होता है तेंदू का वृक्ष, प्रतापगढ़ और आसपास, यानी कि माही नदी का बेसिन क्षेत्र है ना, वहां पे आप कह सकते हो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर वगैरह, यहां पे भी आप कह सकते हो यहां पे पाए जाते हैं। अब इसका उपयोग कहां होता है, बीड़ी बनाने के अंदर किया जाता है। जो बीड़ी जो पीते हैं ना, वो बीड़ी का जो पत्ता होता है वो अपने से तो कभी मतलब बीड़ी या कोई पी नहीं जाएगी। देखो ये पेन भी यहाँ पे लगाई तो गिरने लगी, इसका मतलब अपने से तो अपने काम की चीज नहीं है। ठीक है, तो बीड़ी उद्योग जो होता है ना, बीड़ी पीते हैं, उसके अंदर ये पत्ता ये वाला काम में आता है। अब सिगरेट में तो देखो कागज आता है वो अलग तरह का, इसमें बीड़ी जो होती है वो पत्ते के अंदर तंबाकू डाल के बनाई जाती है, वो पत्ता तेंदू का होता है। ठीक है, वो पत्ता तेंदू का होता है। और बीड़ी उद्योग में ज्यादातर जो महिलाएं काम करती है, ज्यादातर काम कौन करती है, महिलाएं। और बीड़ी बनाने का सबसे ज्यादा ये उद्योग कहां है पता है, टोंक और ब्यावर के अंदर। टोंक और ब्यावर में बीड़ी उद्योग सबसे ज्यादा विकसित है, महिलाएं ज्यादा काम करती है। ऐसा कहा जाता है कि इन फैक्ट्रियों में जो है महिलाओं के कहते हैं कि पुरुषों के मुकाबले जो हाथ थोड़े छोटे होते हैं तो बीड़ी बनाने में ज्यादा जल्दी इनके मतलब उपयोगी होता है ये। ठीक है, ये कहा जाता है। तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण इंपॉर्टेंट है, लगाओ, क्योंकि इसका बहुत बार सवाल बना है। राष्ट्रीयकरण 1974 के अंदर हुआ है तेंदू के पत्ते का। तेंदू का जो फल होता है ये टिमरू कहलाता है। एक और चीज इसके साथ में लिखो, इसे कहा जाता है वागड़ का चीकू। वागड़ का चीकू। देखो वागड़ यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ मैंने लिखा ही है, और कहा है कि माही के आसपास का क्षेत्र, तो वो सारा का सारा आ गया इसके अंदर, है ना। वागड़ का चीकू बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना ये। तो ये तेंदू से संबंधित जो है आप लोगों को पूछे जाते हैं, जो सवाल बनते हैं वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। 2 वनस्पति और इंपॉर्टेंट हुई, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, मावड़ी। मावड़ी कहा जाता है महुए से बनने वाली देसी शराब, देसी दारू है नहीं, देसी दारू और दारूडी बनावे मावड़ी के वजह। ठीक है, अब देखो ये महुआ, ये जो आपके उड़न गिलहरी होती है ना, ये इसके पेड़ पे, महुआ के वृक्ष पे ज्यादा पाई जाती है। अब ये टॉपिक पूरा होने के बाद सोमवार से अपन जो है वन्य जीव अभ्यारण्य वाला टॉपिक ही शुरू कर रहे हैं, तो वहां पे ये सारी चीजें आप लोगों को मैं करवाऊंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, वैज्ञानिक नाम है इसका मधुका लोंगोफोलिया। क्या नाम है, मधुका लोंगोफोलिया। ठीक है, अब देखो शराब जहां पी जाती है उसे क्या कहा जाता है, मधुशाला। मधुशाला क्या है, आजकल इंग्लिश में कह दिया करे बार। ठीक है, मधुशाला, तो उससे याद रख लोगे महुआ से क्या बनती है, शराब बनती है, तो इसका वैज्ञानिक नाम याद रखने का तरीका मधुशाला से ध्यान रखना, मधुका। ठीक है, मधुका लोंगोफोलिया। ठीक है, चलिए सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, उदयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर आदि के अंदर। यानी कि ये जो है ना, ये भी आप देखोगे तो दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा पाए जाते हैं। ये वैसे वृक्ष ये सारे दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा है। उपनाम इसे कहा जाता है आदिवासियों का कल्प वृक्ष। क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष। एक कल की क्लास में बताया था आदिवासियों का हरा सोना, वो किसे कहते हैं, बांस को। और देखो बीच में लाइट ज्यादा जनाई हो गए,
वो कहा जाता है। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। एक सफेद सोना, ध्यान रखना, कपास को कहा जाता है। ठीक है, पीला सोना सरसों और जोजोबा होबा को कहा जाता है। काला सोना कोयले को भी कहते हैं, खनिज तेल को भी कहते हैं। बहुत सारी चीजें है रे, जीके में बहुत है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, जीके अथाह है। उपयोग देसी शराब बनाने में, और ये देसी शराब ही क्या कहलाती है? मावड़ी कहलाती है। और ये देसी शराब कई बार जहरीली भी हो जाती है, और जब जहरीली हो जाए तो आप लोगों को पता है अखबार की हेडलाइन बन जाती है, देसी शराब पीने से 37 लोग मरे, देसी शराब पीने से इतने जो है 25 लोग मरे। ऐसी खबरें जब आती है ना, वो देसी शराब के जहरीली हो जाने से आती है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। मावड़ी नाम भी अड़ो रखे उड़ो, देसी शराब मावड़ी। ठीक है, फिर देखो सागवान। अब सागवान क्या है? सागवान में वैसे दीमक नहीं लगते हैं इसकी सुगंध के कारण, है ना। तो सागवान जो है बढ़िया, एक तो देखो महंगी लकड़ी होती है, दूसरी क्या है, भवन निर्माण के अंदर और जो दरवाजे खिड़कियां वगैरह बनते हैं ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है। ठीक है, सागवान। वैज्ञानिक नाम क्या है? टेक्टोना ग्रांडिस। ठीक है, सर्वाधिक कहां? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर आदि में। राजस्थान के सीता माता अभ्यारण्य में ये ज्यादा पाई जाती है। राजस्थान में कहा? सीता माता अभ्यारण्य के अंदर ज्यादा पाई जाती है। और उपयोग फर्नीचर और भवन निर्माण के अंदर ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। तो कल की क्लास में बताया था सालर, सालर बताया था ना, जो पैकिंग की सामग्री बनाने के अंदर उसमें काम में ली जाती है, रैगजीन और डिब्बे बनाने के अंदर काम में ली जाती है। सागवान जो होती है दरवाजे वगैरह बनाने के अंदर काम में आती है लकड़ी, इसकी ऊंचाई वगैरह बहुत होती है, शानदार। ठीक है, चलो लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, अब देखो कुछ एक और अपना जो जानकारी और छूट गई वे भी पढ़ना, इंगे बाद में वो टॉपिक हो जाएगी क्लोज। ठीक है, इसके बाद में ये टॉपिक हो जाएगा पूरा। फिर अपन चलेंगे कहा? वन्य जीवों की तरफ, वन्य जीवों की तरफ चलेंगे। और उसके बाद में जैसे कोई योजनाओं के सन वगैरह है या कोई ऐसी चीजें है ना, वो वन्य जीवों के बाद में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, चलो। अन्य वनस्पतियों में देखो, एक जो है झाड़ी होती है एक तरह की, जिसको चमड़ा साफ करने के लिए काम में लिया जाता है। प्रश्न बनता भी इसी लैंग्वेज से, निम्न में से कौन सी झाड़ी को या कौन से पौधे को चमड़ा साफ करने के या चमड़ा रंगने के काम में लिया जाता है? तो उसे कहा जाता है आंवल। क्या कहा जाता है? आंवल। या फिर लिखा मिलेगा आपको झाबुई। क्या लिखा मिलेगा? आंवल या झाबुई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखो रेशम, रेशम का रुमाल गले में डाल के, एक गीत है ना, वो रेशम जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? कीड़े कीड़े जो होते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं, उनसे प्राप्त किया जाता है। पूरा इनकी जो एक प्रक्रिया होती है पूरी, अपन जब छोटे थे तब अपने साइंस के अंदर जो है पढ़ा है रेशम के कीट। ठीक है, तो ये पूरा रेशम बनाने की प्रक्रिया होती है। ये रेशम के कीड़े कौन से पेड़ पर पाए जाते हैं ये पूछा जाता है। तो रेशम के कीड़े किस वृक्ष पे पाले जाते हैं? तो सामान्यतः ये सहतूत के वृक्ष पे पाले जाते हैं। ठीक है, अब देखो रेशम भी वैसे अलग अलग तरह की होती है, जैसे सहतूत वाली ये एक सामान्य रेशम है, इसके अलावा टस्सर रेशम पाई जाती है, इसके अलावा एरी रेशम पाई जाती है, इसके अलावा मूंगा रेशम पाई जाती है। तो सब अलग अलग है। अपने को यहाँ पे दो तरह की पढ़नी है, एक तो ये सामान्य सहतूत वाली रेशम, इसको सहतूत रेशम भी कहते हैं। एक पढ़नी है अपन को टस्सर रेशम, जो पूछा जाता है एग्जाम में सवाल। तो ये देखो टस्सर रेशम के लिए उपयोगी वृक्ष कौन सा है, ये ध्यान रखना है आपको, अर्जुन का वृक्ष। ये टस्सर रेशम के जो कीड़े होते हैं ना, वो अर्जुन के वृक्ष के पत्ते खाते हैं। और वहां पे ये जो है ज्यादा आप देखोगे तो झारखंड साइड में ज्यादा होती है टस्सर रेशम। ठीक है, और वैसे रेशम होती कर्नाटक साइड में ज्यादा होती है। ठीक, तो ये अर्जुन के वृक्ष है ना, अर्जुन के पेड़, इस पे टस्सर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, ये ध्यान रखना। एक लाख का कीड़ा लेसिफर लखा कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? लेसिफर लखा। ये लाख का कीड़ा जो है ये बेर के वृक्ष पे पाला जाता है। कहां? बेर का वृक्ष, उस पे जो है ये लेसिफर लखा, लाख का कीड़ा पाला जाता है। अब आप लोगों के लिए मैं एक चीज छोड़ रहा हूं, एक सवाल, कि लाख से बनी चूड़ियां क्या कहलाती है, वो कमेंट करना है। एक चीज और बता दूं, कांच से बनी चूड़ियां जो होती है वो कातरिया कहलाती है। अब लाख से बनी चूड़ियां क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप लोग कितने एक्टिव हो। भैया मैंने तो कई बार पढ़ा दिया इन चीजों को, आप लोग भी बताओ कि अब आप लोगों को पढ़ाई हुई चीज कितनी याद है। तो लाख की चूड़ियां क्या कहलाती है बता देना। बायोडीजल के लिए काम में लिए जाने वाला इजरायली पौधा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है जोजोबा होहोबा। जोजोबा होहोबा।
तो इस सवाल के अंदर ही एक तो ये इजरायली पौधा है, ये ध्यान में रखना, एक बायोडीजल प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखो पान के जो खेत होते हैं, पान के खेत, पान की खेती होती है ना, इन पान के खेतों को बजेड़ा कहा जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जितने मैंने आप लोगों को लास्ट में लिखवाए ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी सारे के सारे प्रश्न बने हुए और बार बार बनते हैं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा रेगिस्तानी पौधा जो मोपेन है वो कहां से लाया गया ये पूछे तो ध्यान रखना जिम्बाब्वे से, जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम भी है पता है ना, जिम्बाब्वे से जो है ये मोपेन नाम का पौधा लाया गया है। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इनको मैंने एक अलग से स्लाइड पे आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो इसी के साथ में भैया आप लोगों के वनस्पति वाला टॉपिक पूरा हुआ, और एक वीडियो सुबह बना के मैंने बता दिया था कि 3 दिन के लिए ये सोल्ड आउट हो चुकी टेस्ट सीरीज को एक अवसर और दिया है, फिर से खोला है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी जो कर रहे हैं वो विद्यार्थी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए फिर बता दूं, क्योंकि वैसे तो ऐप में लिखा हुआ है, फिर भी बता दूं, दिसंबर 2024 तक इसकी वैलिडिटी है, यानी कि अभी भी इसमें 7 महीने बाकी है। तो आप लोग अभ्यास करना चाहते हो तो ये 3 दिन का अवसर है, इसमें जुड़ जाना। इसके बाद में ये सोल्ड आउट हो जाएगी और वापस इसको ज्वाइन करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। फिर वापस जब नई वैकेंसी आएगी उसके 2-3 महीने बाद नई टेस्ट सीरीज आएगी, या तो तब तक इंतजार करना पड़ेगा या फिर आप लोग जो है नियमित अभ्यास कर पाओगे। एक बार इसे 3 दिन के अंदर अंदर अब ज्वाइन कर लिया तो ठीक है, बार बार अब नहीं बताया जाएगा। हाँ, टेलीग्राम पे जरूर कल और परसों वापस रिमाइंड आपको करवा दिया जाएगा। आगे बात समझ। तो ये वनस्पति वाला टॉपिक भैया हो गया पूरा, और आप लोगों का एक और डाउट मैंने शुरू में ही क्लियर कर दिया कि आंकड़े किस तरीके से कौन से कैसे ध्यान में रखने हैं। और इसके अलावा बताओ तो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, आज ही सर्च करके जुड़ जाओ, या फिर मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा लिंक, एक बार वापस आज ही जुड़ जाना। और उसके बाद में जो है आप लोगों को कल परसों में 2023-24 वाली रिपोर्ट के बढ़िया जीजीडी फैक्ट बना के आप लोगों को वो आंकड़े भी दे दिए जाएंगे। किसी तरह की मतलब पढ़ाई के अंदर अपन कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। बस अब देरी है तो आप लोगों के पढ़ने की, आप लोगों के सक्रिय रहने की, आप लोगों के जागरूक रहने की। हम हमारी तरफ से नियमित प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा क्लास सुबह की मिस हुई तो शाम को दी है, लेकिन मिस नहीं की है। मैं बीच में जो है काफी सारी शारीरिक व्याधियों से भी ग्रसित था, तब भी मैंने क्लास दी है, लेकिन मिस नहीं किया। तो आप लोग भी क्लास को मिस नहीं करें, यही आप लोगों को मैं कह सकता हूं। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।